नमो बुद्धा दोस्तों। अवर प्राइड हमारा गौरव में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम पढ़ते हैं उसका वास्तविक नाम और धर्म क्या था? क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहरों में गूंजने वाली आवाजें वास्तव में असुरों की थीं? और क्या बुद्ध का अस्तित्व सिद्धार्थ गौतम से भी हजारों साल पुराना है? आज हम डॉक्टर एस के विश्वास की क्रांतिकारी पुस्तक बुद्धिज्म द रिलीजन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिटीज के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कैसे भारतीय इतिहास की स्थापित धारणाओं को चुनौती दी जा रही है। हम बात करेंगे भारतीय असुर सभ्यता की, आर्यों के आगमन से पहले के उस सत्य धर्म की और उन 27 बुद्धों की जिनका अस्तित्व सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। इतिहास के इस अनकहे और साहसी अध्याय को समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ऋग्वैदिक साहित्य में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार जब आर्य देवताओं ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया उस समय एक साम्राज्य के अधिराज्य के तहत कई राजा इस देश पर शासन करते थे। मूलतः यायावर आर्य पूर्णतः अनपढ़ थे। उन्होंने नए प्रदेश में लोगों को पराजित करने के बाद ही लिपि भाषा और रिकॉर्डों में से पहली बार अति समृद्ध और बड़े शहरी केंद्रों को सामना किया। वे सभ्यता के उद्देश्यों को समझने में विफल रहे और भारत की विजय के दौरान इन शहरों को नष्ट कर दिया। कई दृष्टियों से आर्यों का आगमन एकदम पीछे की ओर था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से आर्यों की संस्कृति जो अभी तक शहरी पूर्व थी से अधिक उन्नत रही। वे अब भी मानव सभ्यता की उस अवस्था में थे जिसमें लोग सिर्फ जीविका प्राप्त करने में तल्लीन थे। आर्य यायावर मुख्यतः जीविका की तलाश में भारत आए। असभ्यता के निचले क्रम तक अचल संपत्ति में मुख्यतः मकान, कपड़ा, अपरिष्कृत आभूषण और औजार या साधारण किस्म के खाद्य, नौका, हथियार तथा घरेलू बर्तन प्राप्त करना, तैयार करना शामिल था। आहार प्रतिदिन हासिल करना पड़ता था। अब घोड़ों, ऊंटों, गधों, बैलों, भेड़ बकरियों और सुअरों के झुंडों से उन्नतशील ग्रामीण जनता भारतीय प्रदेश की 5 नदियों तथा गंगे क्षेत्र और आवसत एवं जैक्सर्ट्स तथा यूफ्रेट और टाइग्रिस पर सेमाइट्स के अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में भी आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया था। अनपढ़ आर्य भूदेवताओं के समय के साथ देश की लिपि तथा भाषा सीखी। भारत आगमन के बाद इस तथ्य के बावजूद हड़प्पा के लोग एक लिपि का प्रयोग करते थे। आर्यों को काफी बाद तक कोई लिखावट नहीं आती थी। यह संभव है कि लिपि का प्रयोग 700 ईसा पूर्व तक होने लगा था, क्योंकि 500 ईसा पूर्व तक एक सामान्य कार्यकलाप के रूप में लिखावट के संदर्भ मिलते हैं, यानी कि लिखावट के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बावजूद आर्यों ने मूल भारतीयों, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको गुलाम यानी दास अर्थात अंततः शूद्र कहा और शूद्रों के एक वर्ग को 2 पैरों पर चलने वाला नृपशु यानी ऐसा पशु जो 2 पैरों पर चलता है माना, और बाद की अवधि में उन्हें अस्पृश्य यानी जिसे छूने योग्य न हो, अशुद्ध प्रजाति के लोग, प्रदूषण का चिरस्थायी स्रोत यानी ऐसा स्रोत जिससे हमेशा प्रदूषण यानी गंदगी ही निकलती रहती है कहा, जबकि उन्होंने हमारी भाषा को अशुद्ध, भ्रष्ट और घटिया भाषा कहा। आधार आर्यों ने अपने यायावरी चरित्र का परित्याग करने और यहां स्थायी रूप से बस जाने के बाद एक भारतीय स्थानीय भाषा अधीनस्थ राष्ट्र की भाषा को परिशुद्ध एवं संस्कृत निष्ठ करके यानी उसको दोबारा परिशुद्ध किया, उसको काफी फेरबदल किए और संस्कृत से मिली जुली करके
संस्कृत नामक भाषा विकसित करने का दावा किया। मूल लिपि को कृत्रिम रूप से तोड़ा मरोड़ा गया। इस संरचना तथा स्वरूप के माध्यम से आर्यों ने संस्कृत नामक एक नई भाषा से शब्दावली लेकर कृत्रिम भाषा विकसित की। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि आर्य आक्रामकों ने अपने विजय के गुणगान तथा इतिहास को लिखित करने के लिए अंततः देशीय धर्मशास्त्रियों की सेवाएं ली। ऐसे लोगों की सेवाएं ली जो देश के हों और यहीं के मूल निवासी थे और जानकार थे, यानी विद्वान थे, और उपनिवेशीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, जैसे वेद कहा, यानी एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर लिया जिसके अनुसार भारत के मूल निवासियों को वो चलाते थे, क्योंकि वो उनके गुलाम हो चुके थे। उसे उन्होंने वेद कहा। इस दस्तावेज के आधार पर वे समाज की व्यवस्था चलाना चाहते थे। वैदिक स्रोतों के अनुसार भारतीय शासक जिन्हें हटा दिया गया था, असुर परिवार के थे। हड्डियों को एक साथ टकराकर उन्हें तोड़ने की नीति अपनाकर एक भारतीय समूह को एक दूसरे के विरुद्ध भिड़ाकर आर्य देवताओं ने शक्तिशाली असुर राजाओं जैसे पेपरु, शंबर, सुसना, प्रवृद्धा, भाबायाव्य, कृष्णा आदि को पराजित किया। असुर वंश के शासकों को वेदों में राजा, सम्राट आदि कहा गया है। वैदिक परंपरा के अनुसार आर्य देवताओं ने 10 और 20 असुर राजाओं के राज्य संघ को नष्ट कर दिया। 10 से 20 राजाओं के यज्ञ विश्वास विरोधी दासा राजा कहा। ऋग्वेद वस्तुतः आर्य देवताओं तथा भारतीय असुर शासकों के बीच इन युद्धों की कहानियों से भरा पड़ा है। युद्धों की कहानियां ये बताती हैं कि देश की आर्य पूर्व आदि सभ्यता तथा संस्कृति मुख्यतः असुर नामक एक वंश या कुल द्वारा विकसित की गई थी। इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि ये राजा इन शहरों के स्वामी, निर्माता या मालिक थे और आर्यों ने इन्हें जनता को अधीन करके नष्ट कर दिया। भारतीय सभ्यता जहां तक इसके आकार और विकास क्रम का संबंध है, प्राचीन विश्व की 5 अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अधिक विस्तृत और उन्नत थी। अर्थात उस समय जो सभ्यताएं थी 5, उनमें सबसे ज्यादा ये विकसित थी। इसे सिंधु घाटी जैसी स्थानीय नामावली देना पूर्णतः अनुचित होगा। विशाल सभ्यता के ऐसी संकीर्ण नामावली या आदि भारतीयों को उनकी पैतृक सभ्यता के गर्व से वंचित कर दी है। इस सभ्यता को सही मायने में भारतीय सभ्यता या असुर सभ्यता कहा जाना चाहिए। असुरों ने इसे स्थापित किया। इन सभ्यता का विस्तार पूरे भारत में फैला हुआ था। हड़प्पा से लेकर मगध तक एक ही धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता थी। अतएव इसे भारतीय असुर सभ्यता कहा जाना ठीक रहेगा। भारतीय असुर सभ्यता, जिसे इतिहासकारों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के रूप में गलत ढंग से नाम रखा गया है, अपने आकार में तथा अपने लौकिक तथा अलौकिक, तात्विक तथा बौद्धिक संस्कृति तथा सभ्यता पहलुओं में अन्य सभी समकालीन प्राचीन सभ्यताओं से आगे बढ़ गई थी। उनके अधिक उपज वाले गहन कृषि कार्यकलाप नियमित सिंचाई प्रणाली पर आधारित थे। बांधों तथा जलाशयों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया था। वे आधुनिक युग के भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की तरह अपने कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और परिरक्षण के लिए बड़े बड़े कोठार भी रखते थे। ये लोग पशुधन में काफी संपन्न थे। भारतीय व्यापारी, जिन्हें पणी कहा जाता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दक्ष हो गए। उन्होंने न केवल कृषि तथा खाद्य उत्पादों का निर्यात किया, बल्कि औद्योगिक तैयार माल जो कुटीर उद्योग इकाइयों में निर्मित किए जाते थे, उनका भी निर्यात किया। उनके व्यापारिक कार्यकलापों ने सुमेर, बेबीलोन आदि की क्षेत्रीय सीमाओं का अतिक्रमण किया। देश शहरी सभ्यता के एक उन्नत स्तर तक पहुंच गया था। हड़प्पा काल के दौरान भारत को मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, हड़प्पा, दायमाबाद जैसे असंख्य अति समृद्ध
शहरों तथा लोथल, इसका अर्थ भी मृतकों का टीला है, धौलावीरा आदि जैसे बंदरगाहों के नाम से जाना जाता था, उनके पास आधुनिक शहरों की तरह महानगर परिषद अर्थात पार्षद पुरा पेंटिंग जैसे प्रशासनिक तंत्र का विस्तृत साज सामान था। यानी आज जैसे नगर पालिका नगर परिषद होते हैं, उसी तरह से उस समय भी उनकी व्यवस्था थी। वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट क्षमता तथा इंजीनियरिंग कौशल बहुत बड़े और अति समृद्ध के निर्माण के तरीके में तथा सड़क और भवन निर्माण की सामग्री के प्रयोग में परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है। मूर्तिकला में उनका कौशल पुरातत्वीय खोजों जैसे मिट्टी और धातु की मोहरों, दैनिक इस्तेमाल की विभिन्न छोटी छोटी वस्तुओं, खिलौनों तथा उपकरणों में भी प्रमाणित किया है। असुर आर्य पूर्व शासकों के शासन के दौरान राष्ट्र न केवल व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रणी हुआ, बल्कि देश को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षित तथा उन्नत भी बनाया। प्रमाणों से भरपूर प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री प्रमाणित करती है कि आर्य पूर्व भारतीय आदिवासियों ने अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धर्म को संस्थागत बना दिया था। कुछ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा नेताओं को छोड़कर ब्राह्मण जनसमूह ने बौद्ध धर्म को कभी नहीं अपनाया। धार्मिक तथा आध्यात्मिक पहलू सूचित करने वाले इन शब्दों के अलावा मूल निवासी भारतीयों को घुसपैठियों द्वारा दास, दस्यु, पणी, जातुधन, कृषिबालम, जन, किसान, मनुष्य और मुनि कहा। नई संस्कृति काफी लंबा समय बीतने के साथ साथ पुरानी संस्कृति का स्थान लेती है, परंतु न तो आग न कोई दबाव किसी राष्ट्र की भाषा और विश्वास या उनके धर्म को छीन सकता है। धर्म विश्वास की एक मानविक तथा हृदय का विषय है। धर्म विश्वास की प्रतिष्ठा में होता है। धर्म की प्रतिष्ठा मानव समाज के विश्वास पर ही टिकी होती है। ऊपरी अत्याचार हृदय के विश्वास को नहीं तोड़ सकते। बच्चे के विकास के साथ साथ विकास क्रम की प्रक्रिया में उसकी मातृभाषा उसमें आत्मसात हो जाती है। इसलिए कोई विक्षिप्त व्यक्ति भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम को नहीं भूलता, हालांकि वह अपने नाम सहित अनेक अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को भूल जाता है। इसी प्रक्रिया में मनुष्य भाषा के साथ जुड़े धार्मिक विश्वास को भी नहीं भूलता। विश्वास किसी भी व्यक्ति का आंतरिक मामला है, इसे बाहरी आक्रमणों से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में निरंतर अनुसंधान और उसके पुरातत्व, दस्तावेजी, भाषाई और परिस्थितियों के अनुसार साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत का मूल धर्म सत्य धर्म अर्थात ट्रूइज्म के नाम से जाना जाता था। बाद के दौर में बुद्धिमत्ता के धर्म या बुद्धिमानों के धर्म अर्थात बौद्धवाद के नाम से प्रख्यात हुआ। बौद्धवाद का आधारभूत बिंदु प्यार और ज्ञान, अहिंसा और ज्ञानार्जन है। यह बात ब्राह्मणवाद के ठीक विपरीत है और मुस्लिमों के आगमन के बाद से इसे हिंदूवाद कहा जाता है। प्रख्यात गणितज्ञ एवं इतिहासकार डॉक्टर डी कौसाम्बी तर्क देते हैं कि आर्य काल से पूर्व सिंधु घाटी क्षेत्र के अवश्य ही हिंसा का पालन करने वाला कोई अत्यधिक उन्नत दर्शन और धर्म संगठित रूप से मौजूद रहा होगा। इस संबंध में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आर्यों से पूर्व के चौंकाने वाले काल में उन्नत और संपन्न शहरी सभ्यता की ताकत के पीछे छिपे कारकों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि राज्य व्यवस्था भले ही किसी भी प्रकार की रही हो, उसके शक्तिशाली सहायक अवश्य रहे होंगे, जिन्होंने हिंसा की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया। शहरों का अस्तित्व व्यापार पर निर्भर था, न कि युद्ध पर। किंतु यदि सेना या पुलिस अधिक शक्तिशाली नहीं थी, तो ऐसा क्या था जिसने व्यापारियों को उनके लाभ की असमान हिस्सेदारी को बनाए रखने दिया? लगता है कि इसका जवाब धर्म में निहित है। इससे यह बात कहीं अधिक विश्वास के साथ कही जा सकती है कि सिंधु घाटी के शहरों में जीवन को सहज रूप से जीने और प्रेम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कोई लोकप्रिय धर्म मौजूद था, जिसने मूल रूप से अहिंसा का प्रचार किया। डॉक्टर डी कौसाम्बी के पिता धर्मानंद कौसाम्बी का यही मत था कि आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में एक शांतिप्रिय धार्मिक समुदाय था। उनके अपने शब्दों में
कृष्ण यानी मूल भारतीय यज्ञ संस्कृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक अलग ही व्रत को सीखा था। एन.के. वर्मा ने भी माना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों के निवासी भी अहिंसात्मक प्रवृत्ति वाले धर्म का पालन करते थे और संथालों के पुराने और परंपरागत गीत भी इसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं। फिर भी मूल प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर उस धर्म का नाम क्या था। तथापि इस बिंदु पर न तो कौशाम्बी और न कोई अन्य भारतीय या विदेशी इतिहासकार और भारतीय विद्याशास्त्र कोई सकारात्मक जवाब दे पाया है। और उस आस्था के मानने वालों का नाम क्या था जिसके जीवित बने रहने की प्रबल सामर्थ्य थी। सभी ने किन्हीं अनकहे कारणों से चुप्पी साध लेना, संतुष्ट और निष्क्रिय रहना, इस संबंध में अधिक और सच्चाई को प्रकट न करना ही सुरक्षित और बेहतर समझा। बौद्धवाद का इतिहास सही मायनों में ईसा से 6वीं शताब्दी के पूर्व के बाद ही उपलब्ध है। इसके साथ ही कहा जाता है कि नेपाल तराई के शाक्य कबीले के युवराज सिद्धार्थ गौतम ने ईसा से 6वीं-5वीं शताब्दी के दौरान बौद्धवाद नामक धर्म को खोजा और उसका प्रचार किया। अधिकांश साहित्यकार सिद्धार्थ गौतम को पथ प्रदर्शक बुद्ध स्वीकार करते हैं। आम लोगों की सामान्य धारणा है कि जिस प्रकार ईसाई धर्म का नाम उसके प्रचारक ईसा मसीह के नाम पर रखा गया, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का नाम गौतम बुद्ध के नाम से आया है। यदि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो गौतम का नाम बुद्ध नहीं था। वस्तुतः ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। प्रश्न यह है, क्या सिद्धार्थ गौतम एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक मिलता है। परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोध ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। सुस्पष्ट कारणों से त्रिपिटक में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया है। पाली भाषा और संस्कृत भाषा साहित्य के आधार पर गौतम के जीवन चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए समुचित जानकारी उपलब्ध है। पाली साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक सुत्त निपत, जिसमें उल्लेख किया गया है, जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका हम अर्थ पढ़ देते हैं। रत्नों में सर्वश्रेष्ठ की भांति जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, उस बोधिसत्व का जन्म लोगों की भलाई और खुशी के लिए लुम्बिनी जनपद में शाक्य गांव में हुआ था। गौतम जन्मजात बोधिसत्व थे। उन्होंने ज्ञान बोधि अभी प्राप्त करना शेष था। विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अधिकांश प्रख्यात विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गौतम का जन्म ईसा के 563 वर्ष पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में हुआ था। धम्मपाद बंगला अनुवाद के परिचय में प्रोफेसर सितांशु चट्टोपाध्याय लिखते हैं, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु शहर में ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का विचार था कि बुद्ध ने अपना जीवन ईसा से 5वीं और 6वीं शताब्दी पूर्व बिताया, अर्थात बुद्ध का जन्म 563 वर्ष पूर्व हुआ और वे 60 वर्ष तक जीवित रहे। महापंडित राहुल ने अपनी पुस्तक बौद्ध दर्शन की शुरुआत गौतम के लघु जीवन चरित्र से की है और उन्होंने उल्लेख किया है कि गौतम का जन्म ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व हुआ। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य वंश के राजा थे। इस संबंध में अपने पिता के मत का खंडन करते हुए प्रोफेसर डी कौशाम्बी ने अपना मत व्यक्त किया कि गौतम का जन्म ईसा पूर्व 565 ईस्वी में हुआ था। अपने नए धर्म की उद्घोषणा की तिथि के बाद गौतम 45 वर्ष जीवित रहे और उनके देहांत के वर्ष को ईसा से 477 पूर्व स्वीकार करने पर उनके जीवन के प्रमुख तथ्यों को व्यवस्थित किया जा सकता है। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट ईसा से 557 वर्ष पूर्व हुआ। अपने महाग्रंथों बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला है कि साल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए उनके खड़ी मुद्रा में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। बच्चे का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। महापद्म सुत्त के प्रारंभ में विपस्सी बुद्ध, यानी पहले जो पूर्व बुद्ध थे उनमें से एक का नाम है, कि जन्म की कथा का वर्णन करते हुए अनेक ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है
जिनमें बोधिसत्व की माता का होना ही सिद्ध होता है। यह बात प्रकट की गई कि ओ भिक्खु, यह नियम प्रकृति का है कि बोधिसत्व की माता खड़ी मुद्रा में बच्चे को जन्म देती है। वह अपने बच्चे को बैठी हुई या लेटी अवस्था में जन्म नहीं देती, जैसा कि अन्य माताएं करती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि देवनाम प्रियदर्शी अशोक भारत में प्रथम तीर्थयात्री थे। मथुरा के भिक्खु उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान करने के बाद उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा करना प्रारंभ किया जिनसे गौतम बुद्ध जुड़े हुए थे। उसी खास स्थल पर जहां गौतम नामक बच्चे का जन्म हुआ, सैकड़ों वर्षों बाद महान सम्राट अशोक ने घटना का कीर्तिमान करने वाले शिलालेख लगवाकर एक यादगार स्मारक बनवाया, और यही वह शिलालेख था जिसकी खोज दिसंबर 1996 में हुई। और इस प्रकार घटना और एक घटना स्थल दोनों ही हर संदेह से परे हैं कि शिलालेख में लिखा है, लुम्बिनी ग्रामे उबलिका काते। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। साल वृक्ष की साल पकड़े हुए उसने महामाया यानी खड़ी मुद्रा में एक पुत्र को जन्म दिया। पाली अपादान में गौतमी का उल्लेख भी आता है। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माता ने किया था और अन्य नाम गौतम पड़ा। गौतम के अनेक नाम थे। अमरकोश में गौतम बुद्ध के 6 नामों का उल्लेख किया गया है। आप जो श्लोक देख रहे हैं इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूं। निदान कथा में उसका उल्लेख केवल सिद्धार्थु या सिद्धार्थ के नाम से किया गया है। गौतमी द्वारा स्वरबद्ध गाथाओं में दोहों में प्रकट होता है कि माया ने अनेक लोगों के कल्याण के लिए गौतमा यानी गौतम को जन्म दिया। आप ये थेरी गाथा का श्लोक देख सकते हैं। सुत्तनिपात की कुछ गाथाएं और उनके जन्म स्थान, परिवार और राज्य के विषय में स्पष्ट चित्र का उद्घाटन करती हैं। कहा जाता है कि गौतम द्वारा मगध की सीमा में प्रवेश करने पर राजा बिंबिसार स्वागत हेतु उनके पास आए तथा अपनी सेना के प्रधान सेनापति का पद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु सिद्धार्थ ने यह कहते हुए राजा की भेंट अस्वीकार कर दी। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका अर्थ ऐसा है कि हे राजा, यहाँ से सीधे नाक की सीध में कौशल की सीमा के पर्वत की तलहटी में एक संपन्न तथा शक्तिशाली राज्य शाक्य नाम से प्रसिद्ध है। मेरा संबंध उन्हीं से है। अब मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। हे राजा, मैंने संन्यास विषय सुख की प्राप्ति के लिए ग्रहण नहीं किया है। गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध तथा तथागत भी कहा जाता रहा है। यह सामान्य अभिव्यक्ति लगभग सदैव ही एक सहायक या बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। पूर्व बुद्धों के इतिहास की दृष्टि से यह अभिव्यक्ति अति महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय है कि उस बुद्ध से है जो उन्हीं बुद्धों के रूप में अवतरित प्रकट हुए जिन्हें पूर्व काल में बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में बुद्ध के वास्तविक अस्तित्व के अभाव में अभिव्यक्ति तथागत मुख्य प्रतीत होती है। हमें सावधानी पूर्वक यह देखना होगा कि जिस धर्म का उपदेश सिद्धार्थ गौतम ने दिया उसकी ख्याति उनके व्यक्तिगत नाम पर सिद्धार्थवाद या गौतमवाद पर नहीं, अपितु उनकी प्रसिद्धि बौद्ध धम्म के नाम से होती है। उससे भी बहुत पहले जब गौतम को वास्तव में बुद्धत्व तथा प्रकाश पहले जब गौतम को वास्तव में बुद्धत्व अथवा प्रकाश की प्राप्ति हुई, तत्कालीन समाज को इस बात का ज्ञान था कि कोई व्यक्ति सदाचार के उत्थान के एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर बुद्ध हो जाता है। गौतम का नाम उनके जन्म के समय से ही भविष्य के बुद्ध यानी होने वाले बुद्ध के नाम से उल्लेख किया गया। पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कम 4 इस तथ्य से अवगत थे कि समय पाकर सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। अष्ट कथा और जातक की निदान कथा के अनुसार जो आप देख रहे हैं, इन राम, ध्वजा, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, भोज, सुदामा तथा सुदत्त को आशा थी तथा उन्होंने भविष्यवाणी की गौतम संबुद्ध बनेंगे। इन 8 में से सबसे कम आयु के सन्यासी कौंडिन्य ने दृढ़ता पूर्वक बताया कि गौतम निश्चय ही सम्यक संबुद्ध बनेंगे। बोधिसत्व तथा भविष्य के बुद्ध का विचार तभी सार्थक और तार्किक हो सकता है जबकि पूर्व बुद्धों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए। हम कुछ ठोस और स्पष्ट साक्ष्यों का परीक्षण कर सकते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र सन्यासी सिद्धार्थ को देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान बुद्ध ने अपने पिता के इस अनुरोध को स्वीकार किया। भिक्षु शिष्यों के दल के साथ
शाक्यों के नगर पहुंचे। अगले प्रातः हाथ में भिक्षा पात्र थामे अपने दैनिक भोजनार्थ भिक्षाटन के लिए नगर में निकले। अपने प्रिय राजकुमार को इस दयनीय दशा में देखकर कुल की महिलाएं सदमे से अचेत हो गईं। वे भागते हुए अपने वंश के मुखिया के पास गईं। जो अविश्वसनीय दृश्य उन्होंने देखा उसका विस्तार से वर्णन किया। यह सुनकर शुद्धोधन शीघ्रता से भगवान बुद्ध के पास गए और चिल्लाकर बोले, तुम इस प्रकार मुझे लज्जित क्यों करते हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं बड़ी सुगमता के साथ तुम्हारे और तुम्हारे भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ? और भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मेरी व्यवस्था की रीति है, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनमें से नहीं हो जिन्होंने भोजन के लिए भीख मांगी हो। भगवान ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, आप और आपकी कौम राजाओं के वंशज होने का दावा कर सकते हैं। मेरा वंशक्रम पूर्व बुद्धों से है। वे अपनी अपनी अन्न भी मांगते थे। गौतम बुद्ध के इस वक्तव्य से प्रश्नों की एक श्रृंखला उपजती है। ये पुरातन बुद्ध कौन थे और वे संख्या में कितने थे? उनमें प्रथम कौन था? वे कहां और कब हुए? बुद्ध धम्म को अपने देश में वापस लाने वाले केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही इन पुरातन बुद्धों के अस्तित्व को स्वीकार एवं उसका उल्लेख किया, अपितु अनेकों अन्य गणमान्य इतिहासकारों ने भी इन पूर्व बुद्धों के विषय में लंबी बहस की। डॉक्टर रमेश मजूमदार का विचार है, सम्राट अशोक को वास्तव में शाक्य मुनि के पूर्ववर्ती एक पूर्व बुद्ध कनक मुनि ने स्तूप का विस्तार कराने वाले के रूप में जाना जाता है, तथा यह तथ्य कि सम्राट अशोक ने पूर्व बुद्धों में से एक कनक मुनि के स्तूप की 2 बार मरम्मत कराई और सिद्ध करता है कि उन संतों का सम्मान तथा उनके उत्तराधिकारी गौतम की शिक्षा के प्रति भक्ति भाव दोनों में कुछ भी अंतर नहीं। पूर्व बुद्धों की शिक्षाओं के विषय में बहुत कम जानकारी है। उनमें से क्राकुचंद, कनक मुनि, कश्यप नामक 3 वास्तविक व्यक्ति हुए। इसमें कोई संशय नहीं दिखाई देता कि अंतिम बुद्ध गौतम, जिन्हें कि बाद में के समय में बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, बिंबिसार के शासन काल में मगध में धम्म का उपदेश कर रहे थे। पाली भाषा के प्रसिद्ध विद्वान ईशान चंद्र घोष, जिन्होंने संपूर्ण जातक कथाओं का बंगाली भाषा में अनुवाद किया है, लिखते हैं कि आमतौर से 27 बुद्धों के नाम स्वीकार किए गए हैं और प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 4 थे, तनंकर, मेघंकर, समशंकर तथा दीपंकर। शाक्य मुनि से पूर्व के 24 बुद्धों की गिनती दीपंकर से आरंभ होती है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम यह भविष्यवाणी की थी कि बोधिसत्व गौतम बाद में प्रकाश प्राप्त बुद्ध होंगे। प्राचीन भारत में जन्मे बुद्धों के चरण चिन्हों का अनुसरण गौतम ने किया। इसी कारण संपूर्ण ज्ञान प्रत्येक काल और स्थान में सदा रहा। इसी कारण बुद्धों के अनुसार किन्हीं भी 2 बुद्धों की विचारधारा में कभी कोई अंतर नहीं रहा। धम्मपद नामक बौद्ध शास्त्र में सिद्धार्थ गौतम स्वयं पूर्व बुद्ध के बारे में सुनाया है, और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गाथा उन्होंने इस संदर्भ में सुनाई। एक दिन स्थविर महामौगदल्यायन ने गृध्र कूट पर्वत शिखर पर अजगर के रूप में एक आत्मा देखी। ऐसा लगता था जैसे वह जल रही हो। वेणुवन वापस आने पर स्थविर ने भगवान बुद्ध के सम्मुख उस दृश्य का वर्णन किया। गौतम ने जब उस आत्मा की पूर्व जन्म की कहानी कही, कश्यप बुद्ध ने के काल में अपने पूर्व जन्म में इस आत्मा ने एक श्रेष्ठी, जो कि बुद्ध का शिष्य था, को सताया। उसने श्रेष्ठी के घर को जला डाला और उसने बुद्ध के लिए बनाए विहार को भी नहीं छोड़ा। उस पाप के परिणाम स्वरूप इस आत्मा का जलने से होने वाला कष्ट निरंतर जारी है। धम्मपद के 4 अध्याय के बुद्ध वर्ग में एक कथा है। अपने भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध श्रावस्ती से काशी जा रहे थे। मार्ग में वे तोदेज्यो नामक गांव में एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में रुके। कुछ ही देर बाद वहां एक ब्राह्मण आया और उसने मंदिर के प्रति भक्तिभाव से अपना सिर झुकाया। गौतम ने मंदिर के इतिहास का वर्णन करके बताया कि पुरातन काल में इस मंदिर का निर्माण कश्यप बुद्ध की स्मृति में कराया गया था। यह दर्शाता है कि कश्यप बुद्ध कितने प्राचीन थे। प्रतीत होता है कि कश्यप बुद्ध अति शक्तिशाली थे। अनेक जातक कथाओं में पुरातन या पूर्व बुद्धों का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध ने एक अन्य अवसर पर बताया कि पूर्व बुद्धों की उपस्थिति का संदर्भ दिया। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक कश्यप
मेरे अनुयायियों और शिष्यों में से तथागतों की अपेक्षा बोधिसत्व अधिक लोकप्रिय और आदरणीय होंगे, क्योंकि बोधिसत्व तथागत ही उन्नति करके तथागत बनते हैं। बुद्ध यशस्वी और सम्माननीय हो सकते हैं, किंतु बोधिसत्व अधिक प्रभावशाली। बुद्ध पितृ रूप है, जबकि बोधिसत्व संतान है और है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के उपदेशक। 10वीं शताब्दी में रचित पुस्तक नाम संगीति में मंजूश्री बुद्ध को आदि बुद्ध तथा बुद्धों में प्रथम माना गया है। प्रज्ञा पारमिता के अनुसार उसे सभी बुद्धों की माता के रूप में समझा जाता है। संस्कृत के जीवन चरित्र संबंधी नाटकों में भी और अनेक संदर्भ हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम से भी पूर्व बुद्ध थे। पाठों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि गौतम के समय तत्कालीन समाज में बुद्धों और बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा आस्थावान बौद्धों की उपस्थिति थी। यह उल्लेख मिलता है कि नाग जाति के लोग बौद्ध थे और वे शिशु गौतम को उनके जन्म के पश्चात झुंड बनाकर देखने आए थे। भविष्य के अर्थात शिशु बुद्ध के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वे उसी दिन आए जिस दिन संत असित आए थे। ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि महान नागा जिन्हें पुरातन बुद्धों की सेवा करने का अवसर मिला था, शिशु का पंखा झल रहे थे और महान धार्मिक आशाओं के साथ मदार पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने भी उल्लेख किया है कि गौतम बुद्ध के जीवन में हम उन्हें अनवरत यह कहते हुए देखते हैं कि वे 25वें बुद्ध हैं। उनसे पूर्व के 24 ऐतिहासिक रूप से अज्ञात हैं। यद्यपि इतिहास में जाने पहचाने बुद्धों ने भवन निर्माण उसी नींव के ऊपर किया जो वे रख गए थे। विदेशी स्रोतों में पूर्व बुद्ध की बात है, मात्र भारतीय स्रोतों में नहीं अपितु विदेशी परंपराओं पर्यटकों के विवरणों में भी हमें पूर्व बुद्धों का विस्तृत वर्णन मिलता है। शाक्यमुनि के साथ साथ पूर्व बुद्धों के प्रति जनता के मन में आदर और भक्ति भाव के विवरण मिलते हैं। सन 519 ईस्वी में संकलित प्रमुख सन्यासियों की यादें नामक चीनी पुस्तक में फाहियान की भारत यात्रा से संबंधित आंकड़ों में उसके विवरणों में भी ये उपलब्ध हैं। उसने अनेक अवसरों पर विभिन्न कोणों से पूर्व बुद्धों का उल्लेख किया है। फाहियान के दस्तावेजों से उजागर होता है कि पूर्व बुद्धों का अस्तित्व ऐतिहासिक विषय था। स्थान जहां पर बौद्ध स्तूप बने हैं, अंश में वह दावा करता है कि उन स्थानों पर जहां बुद्ध ने जब से संसार में थे अपने बाल एवं नाखून काटे बौद्ध स्तूप बनवा दिए गए, और जहां निकटतम 3 पूर्व बुद्ध एवं वे स्वयं बैठे वहां वे चले गए और उनकी व्यक्तिगत प्रतिमाएं बनवाई। वहां भी सभी स्थानों पर बौद्ध स्तूप बनवा दिए गए जो आज भी विद्यमान हैं। फाहियान ने पूर्व बुद्धों को गौतम के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा। उसने लिखा कि देवदत्त के अनुयायियों की सभाएं भी अभी तक अस्तित्व में हैं। वे अभी भी 3 पूर्व बुद्धों को भेंट चढ़ाते हैं, किंतु शाक्यमुनि बुद्ध को नहीं। बुद्धों के बीच प्रतिद्वंदिता के कार्यकलापों का वर्णन 2 किशोरों राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त के बीच की पुरानी प्रतिद्वंदिता की कहानी से मेल खाती है। फाहियान ने पूर्व बुद्धों में से 3 के जन्म स्थानों का भी दौरा किया। नगर के पश्चिम में 50 योजन की दूरी पर यात्री कश्यप बुद्ध के जन्म स्थान तुबेई नामक कस्बे में आया। उन स्थानों पर वहां वे उनके पिता मिले और जहां उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, बौद्ध स्तूप बनवा दिए। कश्यप तथागत के संपूर्ण शरीर के सभी अवशेषों के ऊपर एक विशाल बौद्ध स्तूप बनवाया गया। श्रावस्ती नगर से दक्षिण पूर्व में 12 योजन चलकर यात्री क्राकोचंद बुद्ध की जन्मभूमि नापेकी नामक कस्बे में आया। उस स्थान पर जहां बाप बेटे का मिलन हुआ, वहां उनका परिनिर्वाण हुआ, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। यहां से उत्तर की दिशा में 1 योजन से भी कम जाने पर एक कस्बे में पहुंचे जो कनक मुनि की बौद्ध जन्मस्थली रही है। फाहियान का वर्णन के बाद समय के पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि करता है। निगलीवा के स्तंभ, शिलालेख और कनक मुन के स्तूप जिन पर डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने निश्चित टिप्पणी की है कि उसी स्थान पर अवस्थित है जिसकी लगभग 1000 वर्ष पूर्व फाहियान ने कनक मुनि के जन्म स्थान के रूप में पहचान की थी। नेपाल के प्राप्त 3 पुस्तिकाओं में हम सप्त बुद्ध स्तोत्र का उल्लेख पाते हैं। इन बुद्धों में 6 गौतम से पूर्ववर्ती थे। उनके अनुसार मैं दुख विनाशिनी अग्नि पवित्र ज्ञान के सागर जैनेन्द्र की आराधना करता हूं, जिनका सभी जनादर करते हैं, जिससे उसी विपस्सी को पैदा किया। मैं स्वर्गीय सिक्खी की
आराधना करता हूं, जो बुद्धि की खान, महानतम सन्यासी और संसार की सीमाओं को लांघने वाला, जिनका जन्म महान अरुणा नगर में राजसी परिवार में हुआ। उसके बाद मैं विश्वभू की आराधना करता हूं, जो संसार का मित्र, बुद्धि का शासक, जिसका जन्म अनुपमा के गौरव युक्त सम्राटों के वंश में हुआ। मैं क्राकुचंद की आराधना करता हूं, जो मुनियों के प्रभु, उत्तम सुगत तथा पूर्णता के स्रोत, जिनका जन्म हुआ राजाओं द्वारा पूजित क्षेमावती के बमण परिवार में। उसके बाद अगले के बारे में मैं आराधना करता हूं कनक मुनि की, जो संत एवं विधायक हैं, जो मुक्त हैं गलत विभ्रांति के अंधेपन से, जो श्रेष्ठ भक्ति के घर पैदा हुए। अगले बुद्ध थे, मैं आराधना करता हूं कश्यप की, जो संसार का प्रभु, श्रेष्ठतम सन्यासी, जिसका जन्म काशी के युवराजों द्वारा पूजित ब्राह्मण परिवार में हुआ। अगले मैं आराधना करता हूं शाक्य सिंह बुद्ध की, जो देवों तथा मानवों द्वारा पूजित सूर्य के वंशज, इनका जन्म शानदार कपिल वस्तु में शाक्य नगरों के प्रमुख परिवार में हुआ। यद्यपि ये कथाएं मूल रूप से प्राचीन पाली साहित्य में उपलब्ध हैं, महाषटमुसत के आरंभ में इन 7 बुद्धों के विस्तृत इतिहास का वर्णन किया गया है। पाली भाषा में वे श्लोक विद्यमान है, जिनका उच्चारण आज भी बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध तथा उनके पूर्ववर्ती अन्य 27 बुद्धों की प्रशंसा में करते हैं। यदि हम सिद्धार्थ गौतम के पूर्व के 27 बुद्धों के पीछे जाएं, तो निश्चित रूप से हम कुछ पूर्व बुद्धों को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि नगरों में पाएंगे। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी 2 तीर्थंकर तथा पूर्व बुद्ध समकालीन नहीं थे। परंपरा के अनुसार महावीर नामक जैन तीर्थंकर का जन्म वैशाली राज्य में हुआ तथा गौतम बुद्ध के समकालीन थे, किंतु गौतम के बोधि प्राप्ति से लगभग 243 वर्ष पूर्व महावीर के पूर्ववर्ती पारसनाथ मगध भूभाग में सक्रिय थे। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उनकी महारानी ने एक पुत्र। इस प्रकार यह आकलन सहज किया जा सकता है कि पूर्व बुद्धों में से कुछ भारत के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और नगरों में रहते रहे होंगे। साथियों, इतिहास केवल वो नहीं जो हमें पढ़ाया गया, बल्कि वह भी है जिसे साक्ष्यों के आधार पर खोजा जाना अभी बाकी है। डॉक्टर एस के विश्वास का यह शोध हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जड़ों को एक नई दृष्टि से देखें, जहां असुर केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक महान नगरी सभ्यता के निर्माता थे और धम्म भारत की प्राचीनतम जीवन शैली थी। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी प्राचीन शिक्षाओं को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और अधिक शोधपरक तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।